स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से 7 साल पहले डंजियन ब्रेक नाम की एक भयानक आपदा आई थी। उस दिन कई खतरनाक मॉन्स्टर्स धरती पर आ गए थे और पूरी दुनिया तबाही में डूब गई थी। इस हादसे की वजह से अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसी दिन हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम डैड भी मारे गए थे। एक ही पल में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो रोते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उस दिन खून के आंसू बहाते हुए मैंने एक कसम खाई थी कि मैं जरूर एक हंटर बनूंगा और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। इसके बाद समय तेजी से बीतता है और हमें सीधे 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम कैटास्ट्रोफे पार्क में उस लड़के को अकेले बैठे देखते हैं। वो काफी उदास नजर आ रहा होता है और मन ही मन कहता है, मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया। वो गुस्से में आगे कहता है, हंटर बनना आखिर इतना बेकार क्यों है? इतना कहते ही उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। फ्लैशबैक में एक आदमी उससे कह रहा होता है, संग यून, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, अब तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर संग यून हैरानी से पूछता है, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझे यहां से निकाला क्यों जा रहा है? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। तब वो आदमी ठंडी आवाज में कहता है, जो लोग अवेकन हो जाते हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हॉल में कुछ महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हंटर बन सकें। लेकिन तुम उस पीरियड को बहुत पहले पार कर चुके हो। तुम्हें यहां आए पूरे 7 साल हो चुके हैं। वो आगे कहता है, और सच कहूं तो तुम्हारा टैलेंट कचरे से भी बेकार है। अगर हम तुम्हें यहां और रहने देंगे तो ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। वो थोड़ी देर रुककर कहता है, मैंने देखा है कि तुम हर सुबह ट्रेनिंग के लिए आते हो। तुम लगातार मेहनत करते रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। उसकी बातें सुनकर संगयून अंदर ही अंदर टूट जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। उसे मेरी हालत का क्या पता? आखिर 7 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे स्टैट्स क्यों नहीं बढ़े? आखिर ये कैसी बकवास है? इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़े कैन को जोर से दबाकर पिचका देता है और गुस्से में मन ही मन कहता है, नई स्किल्स अनलॉक किए बिना आखिर मेरे स्टैट्स कैसे बढ़ सकते हैं? वो गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है, नई स्किल्स और एबिलिटीज अनलॉक किए बिना आखिर मेरे स्टैट्स कैसे बढ़ सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? तभी अचानक उसे पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। एक महिला एक छोटी बच्ची से पूछ रही होती है, तुम्हारे डैडी का देहांत कैसे हुआ था? ये सुनते ही छोटी बच्ची शांत आवाज में जवाब देती है, हाँ, मुझे पता है। जब मॉन्स्टर्स हम लोगों पर हमला कर रहे थे तब डैडी लोगों को बचाते हुए मारे गए थे। मैं भी बड़ी होकर उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। उस बच्ची की बात सुनकर वो महिला हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भविष्य में कभी तुम्हें किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इस पर वो छोटी बच्ची बिना डरे जवाब देती है, मुझे मजबूत बनना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये सुनते ही वो महिला उसे प्यार से गले लगा लेती है और कहती है, तुम बहुत बहादुर हो मेरी बच्ची। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनकर संगयून पूरी तरह चौंक जाता है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक वहां से भागने लगता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो मन ही मन कहता है, हाँ, ये सही कह रही है। पिछले 7 सालों से मैंने क्या क्या सहा है ये सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन मैं अब यहां रुक नहीं सकता। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकता। इसके बाद वो सीधे डायरेक्टर के घर पहुंच जाता है। तभी डायरेक्टर बाहर निकलते हुए गुस्से में कहते हैं, तुम फिर यहां क्या करने आए हो? यहां से चले जाओ। संगयून तुरंत उनके सामने झुकते हुए कहता है, डायरेक्टर प्लीज, बस एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार मुझे हंटर एग्जाम देने का मौका दे दीजिए। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। लेकिन उसकी बात सुनते ही डायरेक्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम पागल लड़के,
आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी तक अवेकन ही नहीं हुए हो। वो आगे कहते हैं, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए? ठीक है, मुझे अपनी फीस बता दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन संग यून तुरंत जवाब देता है, नहीं, बात पैसों की नहीं है। इतना सुनते ही डायरेक्टर गुस्से में उसे जोरदार पंच मार देते हैं। एक ही वार में संग यून काफी दूर जाकर गिर पड़ता है। डायरेक्टर गुस्से में उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब चाहे जो भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस एक फेलियर हो, इसलिए दोबारा यहां आने के बारे में सोचना भी मत। उनकी बातें सुनने के बाद संग यून पूरी तरह शांत हो जाता है। वो जमीन पर पड़े पड़े मन ही मन सोचता है, काश मेरे पास भी कोई यूनिक ट्रेट होता। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट होता तो शायद मैं ये सब कर पाता। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा सिस्टम विंडो खुल जाता है। उसमें लिखा होता है, Tower of Trials recognizes your iron will. ये देखते ही संग यून पूरी तरह हैरान रह जाता है और कहता है, क्या? आखिर ये क्या है? ये सब हो क्या रहा है? लेकिन तभी अचानक उसके आसपास का पानी अजीब तरीके से हिलने लगता है और वो धीरे धीरे उसके अंदर खींचने लगता है। ये देखकर वो घबराकर चिल्लाता है, ये क्या चीज है? कोई मुझे बचाओ। और अगले ही पल वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं और गुस्से में कहते हैं, सीरियसली, ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है? लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। ये देखकर डायरेक्टर भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां संग यून खुद को पानी के अंदर डूबता हुआ पाता है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। वो घबराते हुए मन ही मन कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो पानी की गहराइयों में डूबने लगता है। तभी उसके सामने फिर से एक सिस्टम विंडो खुलती है। उसमें लिखा होता है, Tower of Trials has selected suitable candidates from Earth. ये पढ़कर संग यून और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, टावर ऑफ ट्रायल्स? आखिर ये चीज क्या है? क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रोफे है? तभी सिस्टम उसके सामने एक नया मैसेज दिखाता है, Please select your difficulty. ये सब देखकर संग यून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, इजी, नॉर्मल और हार्ड। कुछ देर सोचने के बाद वो सीधे हार्ड ऑप्शन चुन लेता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, We hope that at the end of your suffering, you will receive a satisfactory result. और अगले ही पल सिस्टम कहता है, Now entering the first floor of the Tower of Trials. इसके साथ ही उसकी बॉडी के सारे स्टेट्स और स्टेटस एबनॉर्मेलिटीज पूरी तरह रिस्टोर कर दिए जाते हैं। अचानक अगले ही पल संग यून खुद को एक दूसरी जगह पर पाता है। वो जगह पूरी तरह से रेगिस्तान जैसी दिखाई दे रही होती है। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। ये देखकर वो हैरान होकर कहता है, ये क्या है? क्या मैं किसी रेगिस्तान में आ गया हूं? तभी अचानक उसके सामने आसमान से एक स्वॉर्ड आकर गिरती है। सिस्टम तुरंत मैसेज दिखाता है, A weapon has been provided. इसके बाद दूसरा मैसेज आता है, The subject of this trial is survival. और फिर सिस्टम बताता है, As a reward, you will receive a unique trait. यूनिक ट्रेट। ये शब्द सुनते ही संग यून की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसी पल उसे अपना पूरा अतीत याद आने लगता है। संग यून मन ही मन कहता है, मैं आखिर वो चीज पाने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने पिछले 7 सालों से अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक यूनिक ट्रेट, वो भी रिवॉर्ड के तौर पर। ये तो सच में पागलपन है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की रेत हिलने लगती है। अगले ही पल जमीन के अंदर से कोई विशाल चीज बाहर निकलती है। ये देखकर संग यून पूरी तरह चौंक जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, Trial start. और फिर सिस्टम बताता है,
Difficulty hard. तभी उसके सामने एक विशाल सैंड गोलेम प्रकट हो जाता है। उसका आकार इतना डरावना था कि वो बिल्कुल किसी दैत्य जैसा लग रहा था। उसे देखते ही संगयून घबराकर कहता है, ये तो मजाक नहीं हो सकता। तभी सिस्टम अगला मैसेज दिखाता है, Please survive against the sand golem for 10 minutes. और उसी पल वो विशाल गोलम सीधे संगयून पर हमला कर देता है। ये देखकर संगयून तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। तभी सिस्टम एक और चेतावनी देता है, If you fail this trial, death will be your punishment. ये सुनते ही संगयून और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो भागते हुए मन ही मन सोचता है, क्या मैं सच में सिर्फ भागकर इस चीज से बच सकता हूं? ये नामुमकिन लग रहा है। वो आगे सोचता है, भले ही ये चीज धीमी दिख रही हो, लेकिन अपने विशाल शरीर की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और ऊपर से इस रेगिस्तान की रेत की वजह से मैं ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा। मेरे पैर रेत में धंस रहे हैं। संगयून दांत भींचते हुए कहता है, अगर मुझे पूरे 10 मिनट तक इससे बचना है, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड पर पड़ती है। इस दुनिया ने मुझे एक स्वॉर्ड दी है और जिंदा रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहां हो क्या रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है? यह कहते हुए वह काफी तेजी से भागने लगता है। तभी वह मॉन्स्टर रेत पर इतनी जोर से पैर पटकता है कि उसके झटके से वह शख्स हवा में उछल जाता है। वह मन ही मन खुद को कोसते हुए कहता है, धत्तेरिका, क्या मैं वाकई इससे जीत सकता हूं? तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जब लोग उस पर हंसते थे और कहते थे, बदकिस्मती से यह बेकार है, इसे अपनी औकात नहीं पता, यह तो पागल है, यह दुनिया के लिए महज कूड़ाकचरा है और कुछ भी नहीं। ये सब याद करके उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। वह सोचता है, क्या मैं यह सब करते हुए एक बुरी मौत मरने वाला हूं? क्या मेरा अंत इसी तरह होने वाला है? पर अचानक वह अपना इरादा बदल लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 7 साल तक हंटर बनने की कोशिश की है, और जब थ्योरी की बात आती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं इस फील्ड के ज्यादातर हंटर से बेहतर जानता हूं। अगर मैं सिर्फ भागता रहा, तो जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे हर हाल में बचने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तभी उसकी नजर उस मॉन्स्टर के कोर पर पड़ती है। वह उसे देखते हुए कहता है, क्या वह इसका कोर है? अगर मैं उसे खत्म कर दूं, तो शायद यह लड़ना बंद कर दे। हालांकि इनके कोर आमतौर पर ऐसी जगह होते हैं जहां पहुंचना नामुमकिन जैसा है। तभी वह रेगिस्तान के एक ऊंचे टीले की तरफ भागता है और मन ही मन कहता है, अगर ऐसी बात है, तो उस कोर तक पहुंचना मैं खुद आसान बना दूंगा। वह फुर्ती से उस टीले पर चढ़ता है और वहां से सीधे नीचे छलांग लगा देता है। अपनी स्वॉर्ड की मदद से वह अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है। वह गोलम लड़खड़ाते हुए नीचे गिरता है और यही सही मौका देखकर वह सीधे उसके ऊपर कूद जाता है। वह उछलकर सीधा उसके कोर तक पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार करता है। जोरदार हिट की वजह से कोर में हल्की सी दरार आ जाती है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और कहता है, यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त है। तभी वह गोलम उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। वह घबरा तो जाता है, लेकिन मन ही मन खुद को हिम्मत देता है, अगर मैं बस एक बार और पूरी ताकत से वार कर सकूं, तो यह पक्का टूट जाएगा। वह फिर से हमला करने ही वाला होता है कि तभी वह गोलम उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, उस शख्स के कानों में वही पुरानी आवाजें गूंजने लगती है, मैं जानता था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस एक पागल और बेकार लड़के हो, तुम बस एक बोझ हो। इन आवाजों से वह चिल जाता है और गुस्से में अपनी स्वॉर्ड तलवार उठाते हुए चिल्लाता है, इसे बंद करो। वह अपनी तलवार को पूरी जान लगाकर उस कोर की तरफ फेंकता है। तलवार सीधे निशाने पर लगती है और कोर चकनाचूर हो जाता है। कोर के टूटते ही वह विशालकाय गोलम भी ढेर हो जाता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, आपने सैंड गोलम के कोर को तबाह कर दिया है। अभी भी 7 मिनट 8 सेकंड का समय बचा है। आप इस टेस्ट में पास हो चुके हैं। यह सुनकर संगयून धीरे से उठता है और यकीन न कर पाने वाली नजरों से देखता है। वह मन ही मन कहता है,
क्या वाकई मैंने यह कर दिखाया? क्या मैंने उस सैंड गोलम को मार गिराया? वह खुशी और राहत के मारे हंसने लगता है। भले ही मैंने जीत हासिल कर ली है, और सच तो यह है कि मैं मौत के मुंह से बचकर निकला हूं। मैंने सरवाइव कर लिया। तभी रिवॉर्ड के तौर पर उसे यूनिक ट्रेड अनलॉक होने का नोटिफिकेशन मिलता है। साथ ही उसे 1000 पॉइंट्स और एक फास्ट रिकवरी स्किल भी दी जाती है। यह देखकर वह दंग रह जाता है और सोचता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं पिछले 7 सालों से कोशिश कर रहा था पर मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। बदले में सिर्फ लोगों का मजाक और जिल्लत ही मिली थी। तभी उसका यूनिक ट्रेट पूरी तरह अनलॉक होता है, जहां उसे एक नेक्रोमैंसर की शक्ति मिलती है। वह भावुक होकर कहता है, तो क्या अब मैं वाकई एक हंटर बन सकता हूं? संग यून खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब मैं यहां से जिंदा बचकर निकल पाऊं। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी चीज दिखने लगती है, जहां चारों तरफ गहरा काला कोहरा ब्लैक फॉग छा जाता है। यह देखकर वह दंग रह जाता है और कहता है, अब यह क्या बला है? जहां सैंड गोलम मरा था, आखिर वहां यह काला कोहरा क्यों पैदा हो रहा है? तभी सिस्टम की आवाज आती है, यूनिक ट्रेट एक्टिवेट हो चुका है। क्या आप सैंड गोलम की स्पिरिट आत्मा को अब्जॉर्ब करना चाहेंगे? संग यून सोच में पड़ जाता है, स्पिरिट अब्जॉर्ब? तो क्या यह काला कोहरा ही मेरी यूनिक ट्रेट की शक्ति है? वह बिना देर किए यस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही वह उस स्पिरिट को सोखता है, उसकी प्रोफिशिएंसी 7% बढ़ जाती है। वह देखता है कि वह काली स्पिरिट धीरे धीरे उसके सीने के अंदर समाने लगी है। यह देखकर वह थोड़ा घबराता है, और जल्द ही वह शक्ति उसके अंदर पूरी तरह समा जाती है। सिस्टम उसे जानकारी देता है, अब आपकी स्पिरिट्स की संख्या 5 में से 1 हो गई है। संग यून उस एहसास को महसूस करते हुए कहता है, मैं इस ताकत को अपने भीतर महसूस कर पा रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं मरी हुई चीजों की स्पिरिट को स्टोर कर सकता हूं। और अगर मैं इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? तभी सिस्टम उसे बताता है कि जो स्पिरिट उसने हासिल की है, उससे वह अपने स्टैट्स ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा सकता है। हम देखते हैं कि संग यून की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसके जख्म खुद ब खुद भरने लगते हैं। वह खुशी से कहता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी में एक नई एनर्जी फ्लो कर रही है। मेरे स्टेट्स वाकई बढ़ रहे हैं। पिछले 7 सालों में मैं अपनी ताकत का एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा पाया था, लेकिन अब आखिरकार मैं खुद को ताकतवर बना सकता हूं। अगर मैं इस काबिलियत के साथ वापस लौटा, तो पक्का एक हंटर बन जाऊंगा। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और सिस्टम उसे निर्देश देता है, कृपया वेटिंग रूम में वापस चले जाइए। यह देखकर संग यून पोर्टल की ओर बढ़ता है और कहता है, आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन जैसे ही वह अगला कदम रखता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वह नीचे गिर पड़ता है। दर्द से कराहते हुए वह कहता है, लानत है, मेरी चोटें मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे हैं। वह हैरान होकर कहता है, क्या मेरी चोटें गायब हो रही है? क्या ट्रायल खत्म होते ही मेरी पूरी बॉडी खुद ब खुद हील हो जाएगी? वह किसी तरह खड़ा होता है और आगे बढ़ता है, जहां उसे सामने एक बेड दिखाई देता है। वह राहत की सांस लेते हुए कहता है, चलो अब सब भूलकर थोड़ा आराम करते हैं। सामने एक बेड है, शायद मैं इस पर सो सकता हूं। जैसे ही वह बेड पर लेटता है, उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ने लगते हैं। वह सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं सचमुच इस टावर से जिंदा बचकर निकल पाऊंगा? आखिर इस टावर ने मुझे किस जगह और किस वजह से बुलाया है? तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है, आप नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल डॉट। यह सुनते ही संग यून उठ बैठता है और कहता है, 5 कमांड्स? ठीक है, फिलहाल जिंदा रहने पर ध्यान देते हैं। वह ट्रायल विंडो चेक करता है, जहां लिखा होता है कि सेकंड फ्लोर का ट्रायल 23 घंटे 21 मिनट बाद शुरू होगा, इसलिए वह अभी इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। संग यून समझ जाता है और कहता है, मैं जानता था कि आगे और भी ट्रायल्स होंगे। लेकिन ये कम्युनिटी क्या है?
वह जैसे ही कम्युनिटी सेक्शन ओपन करता है, वहां चैट बॉक्स में कई लोगों के मैसेज दिखते हैं। ली सुंग जिंग नाम का एक बंदा पूछ रहा होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ हो क्या रहा है? दूसरा बंदा लिखता है, अब यह क्या मुसीबत है? क्या यह कोई दूसरा कैटास्ट्रोफे, महाविनाश है? वहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यह देखकर संगयून मन ही मन कहता है, तो यह इनकी कम्युनिटी है। ऐसा लगता है कि चैट में हर कोई कंफ्यूज है। ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग हंटर्स नहीं है, उन्हें भी यहाँ खींच लिया गया है। तभी अचानक उस चैट में एडमिन एक्सेस अपीयर होता है और अचानक सबकी चैटिंग डिसेबल बंद कर दी जाती है। यह देखकर संगयून हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यहाँ कोई एडमिन भी है? एडमिन उन लोगों से कहता है, हमारे पास उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल को पास कर लिया है। वह आगे समझाता है कि पॉइंट्स का इस्तेमाल टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर पैसों, करेंसी के रूप में किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर तुम्हें पॉइंट्स के बिना पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। तुम ये पॉइंट्स सिर्फ ट्रायल्स को पास करके ही कमा सकते हो। यह सुनकर संगयून दंग रह जाता है और मन ही मन कहता है, क्या हम पॉइंट्स सिर्फ ट्रायल से ही कमा सकते हैं? अगर आसान शब्दों में कहूं, तो हमें पूरी तरह टावर के नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पॉइंट्स के मुझे पानी तक नसीब नहीं होगा। इसका मतलब जिंदा रहने और पॉइंट्स पाने के लिए मुझे हर हाल में ट्रायल्स को क्लियर करना ही होगा। एडमिन कहता है, हमें बस यही जरूरी बात बतानी थी और इसके साथ ही वह चैट को दोबारा अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ संगयून परेशान होकर कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं ट्रायल पास करके वापस लौटा तो सीधा एक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी उसकी नज़र अपनी तलवार पर पड़ती है और वह खुद से कहता है, मैं सिर्फ एक लॉन्ग स्वॉर्ड के भरोसे कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। वह तुरंत अपनी शील्ड और स्वॉर्ड उठाता है और कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान वह सोचता है, जब हंटर्स इस टावर में पहुंचते हैं, तो वे अपने पुराने सारे स्टेट्स, ताकत खो देते हैं। लेकिन उनके लिए उन स्किल्स को दोबारा सीखना आसान होता है, जो उन्होंने पहले से ही सीखी हुई है। यही वजह है कि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उनके बराबर खड़ा हूं। अगर मैंने अभी जीतो ट्रेनिंग नहीं की, तो मेरे पास उन बड़े हंटर्स के मुकाबले टिकने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ट्रेनिंग करते करते संगयून पूरी तरह थक कर चूर हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसकी थकान मिटने लगती है और वह फिर से हील होने लगता है। यह देखकर वह राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा, तो इस वेटिंग रूम में हीलिंग इफेक्ट है। इसका मतलब मैं बिना रुके यहाँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ और अगले ट्रायल के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर सकता हूँ। वह लगातार ट्रेनिंग जारी रखता है और तभी उसे एक और समस्या का एहसास होता है। वह कहता है, ट्रेनिंग तो ठीक है, पर मुझे अपनी भूख का क्या करना चाहिए? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वह अपनी इन्वेंटरी चेक करता है, जहां उसने कुछ सामान तो खरीदा था, पर खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं होता। इन्वेंटरी देखते हुए वह परेशान होकर कहता है, कुछ जरूरी सामान खरीदने के बाद मेरे पास अब सिर्फ 40 कॉइन्स ही बचे हैं। अगर मुझे अगले मिशन में ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला, तो मुझे नई शील्ड खरीदने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तभी उसकी नज़र टाइमर पर पड़ती है। सेकंड ट्रायल शुरू होने में अब सिर्फ 17 मिनट बचे थे। संग युन मन ही मन कहता है, समय मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। कम्युनिटी चैट, जो पहले इतनी शोर शराबे वाली थी, अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। अब दूसरे फ्लोर को क्लियर करने का वक्त आ गया है। क्या मैं इस बार भी जिंदा बच पाऊंगा? फिर वह खुद को हिम्मत देते हुए कहता है, नहीं, मैं हर हाल में सरवाइव करूंगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपको तय समय के भीतर ही ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। यह पढ़कर संगयुन के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, ऑर्क ट्राइब का लीडर? यह तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह एक ऊंची चट्टान के किनारे से नीचे झांकता है, जहां उसे ऑर्क्स का पूरा इलाका दिखाई देता है। वहां अनगिनत खूंखार ऑर्क्स मौजूद थे। संग युन दंग रहकर कहता है, लगता है यही वो ऑर्क ट्राइब है। तो क्या सिस्टम चाहता है कि मैं ऑर्क्स के इस झुंड के बीच जाऊं और उनके लीडर को हराऊं? यह तो सरासर पागलपन है।
तभी हमारी नज़र ऑर्क ट्राइब के मुख्य गेट पर पड़ती है, जहां दो विशालकाय ऑर्क गार्ड्स तैनात थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि संग यून चुपके से उनकी तरफ बढ़ रहा है। संग यून चुपके से ऑर्क ट्राइब के पास पहुंच जाता है और मन ही मन कहता है, आमतौर पर डंजन में अगर ऑर्क ट्राइब के गेट पर गार्ड्स तैनात हों तो उन्हें हंटर लेवल का माना जाता है। एक अकेले इंसान के लिए इन ऑर्क हंटर्स के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अनगिनत ऑर्क्स है और उन्हें हराने के लिए कम से कम ई रैंक हंटर्स की एक पूरी टीम चाहिए होती है। पर यहाँ तो मैं अकेला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? वह थोड़ी देर सोचता है और फिर कुछ टैक्टिक्स, रणनीति बनाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को पूरा कर सकता हूँ। संग यून फौरन आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और कहता है, इतनी लकड़ियां काफी है। वह लकड़ियों को जलाकर मशाले बनाना शुरू करता है और उन्हें अपनी इन्वेंटरी में रखता जाता है। वह देखता है कि मशाले इन्वेंटरी में जलती रहती है। यह देखकर वह खुश होकर कहता है, यह तरीका काम कर रहा है। वह मन ही मन प्लान समझाता है। दिखने में तो ये ऑर्क्स आलसी सुअरों जैसे लगते हैं, पर असल में ये काफी मेहनती शिकारी होते हैं। ये हर सुबह शिकार के लिए जंगल में निकलते हैं और सूरज डूबने पर ही वापस लौटते हैं। इसका मतलब मेरे पास अभी काफी समय है। इस मुश्किल ट्रायल को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आग। वह सही मौके का इंतजार करता है। वह जानता था कि हंटर एसोसिएशन की थ्योरी के मुताबिक ऑर्क गार्ड्स हमेशा गेट पर खड़े नहीं रहते। वे खाना खाने या आराम करने के लिए गांव के अंदर भी जाते हैं। जैसे ही वह देखता है कि गार्ड्स अपनी जगह से हटे हैं, वह उस मौके का फायदा उठाता है। संग यून गांव के चारों तरफ और सूखी झाड़ियों में मशाले फेंक देता है। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगती है। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है और ऑर्क्स घबराकर आग बुझाने में जुट जाते हैं। यह देखकर संग यून मन ही मन कहता है, अगर मैं पूरे गांव को आग की लपटों से घेर दूं, तो मुझे उन खूंखार ऑर्क हंटर से आमने सामने लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संग यून मन ही मन हिसाब लगाता है, हंटिंग से लौटने वाले ऑर्क्स का सामना करने से पहले मुझे कम से कम 2 ऑर्क वर्कर्स को खत्म करना ही होगा। तभी उसे एक ऑर्क दिखाई देता है जो आग बुझाने के लिए पानी ले जा रहा होता है। संग यून बिजली की फुर्ती से उसकी पीठ पर हमला कर देता है और उसे ढेर कर देता है। वह तुरंत उसकी स्पिरिट को अब्जॉर्ब करता है और कहता है, हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। उसकी प्रोफिशिएंसी अब 9% तक पहुंच जाती है। पर तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल ऑर्क गार्ड आ धमकता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। संग यून बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाता है और उसे काउंटर करता है। वह अपने बढ़े हुए स्टेट्स का इस्तेमाल कर अपनी तलवार से गार्ड पर जोरदार वार करता है और उसे भी मार डालता है। उसकी स्पिरिट को भी अब्जॉर्ब करने के बाद संग यून कहता है, अगर मैं जरा भी लापरवाह होता तो यह गार्ड मेरी जान ले लेता। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि स्पिरिट्स अब्जॉर्ब करने की वजह से उसके स्टेट्स अब परमानेंटली हमेशा के लिए बढ़ चुके हैं। संग यून अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहता है, मेरा स्टेमिना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह तो बहुत अच्छा है। अगर मैं इसी तरह ताकतवर होता रहा तो गार्ड्स से लड़ने का खतरा काफी कम हो जाएगा। वह आग की लपटों के बीच से बाहर निकलता है, जहां बाकी ऑर्क्स उसे देखकर दंग रह जाते हैं। संग यून स्थिति का जायजा लेते हुए सोचता है, यहाँ 3 वर्कर्स, एक गार्ड और एक बूढ़ा क्लनहेड है, यानी कुल 5। अगर मैं गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे इस क्लनहेड को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वह बिना वक्त गवाए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है और वर्कर्स पर टूट पड़ता है। वह महसूस करता है, गार्ड की स्पिरिट अब्जॉर्ब करने के बाद ये वर्कर्स तो मुझे बहुत स्लो लग रहे हैं। तभी अचानक सामने से एक गार्ड उस पर वार करता है, लेकिन संग यून बड़ी आसानी से उसके हमले को नाकाम कर देता है। वह उस गार्ड को देखते हुए सोचता है, लगता है यह गार्ड अपने क्लन हेड की सुरक्षा छोड़कर मुझ पर हमला करने के चक्कर में उससे अलग हो चुका है। यही मेरा मौका है। मन मुस्कुराता है, तो इसने लीडर को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। इसका मतलब अब उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। संग यून बिना समय बर्बाद किए उस आखिरी गार्ड पर बिजली की गति से हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। अब उसके सामने सिर्फ वह बूढ़ा क्लन हेड बचा था।
लेकिन वह हेड साधारण नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और संग यून पर एक भयानक फायर अटैक, आग का हमला छोड़ता है। संग यून बड़ी मुश्किल से उस आग के झुलसा देने वाले वार को झेलता है। क्लन हेड को लगता है कि संग यून खत्म हो गया और वह हंसने लगता है। पर तभी धुएं के बीच से संग यून बाहर निकलता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड। आपने आग के घातक हमले को सहा है। आपको फायर रेजिस्टेंट आग से बचने की स्किल दी जाती है। संग यून अपनी तलवार कसते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वह पूरी रफ्तार से लीडर की ओर बढ़ता है। लीडर फिर से जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, संग यून एक ही झटके में उसके हाथ काट देता है। दर्द से तड़पता हुआ वह लीडर अपनी जान बचाकर अपने घर के अंदर भागता है। संग यून धीरे धीरे उसके पीछे चलता है और एक ही लात में घर का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का नजारा देखकर वह ठिठक जाता है। उस ऑर्क लीडर के पास 2 छोटे ऑर्क बच्चे थे जो डरे हुए थे। यह देखकर संग यून हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, तो क्या तुम जैसे मॉन्स्टर्स भी अपनी फैमिली को इतनी अहमियत देते हो? अचानक उसे अपनी माँ की आवाज याद आती है, जो बरसों पहले उससे कह रही थीं, संग यून, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। वह यादों में खोया ही था कि तभी उन ऑर्क बच्चों में से एक चुपके से संग यून पर वार करने की कोशिश करता है। संग यून तुरंत होश में आता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, सीरियसली, तुम लोग वाकई पागल हो। तभी वह लीडर और दूसरा बच्चा भी अपनी पूरी ताकत के साथ संग यून पर टूट पड़ते हैं। पर अब संग यून के मन में कोई दया नहीं थी। वह एक ही जोरदार स्लैश वार करता है और उन दोनों को वहीं ढेर कर देता है। संग यून इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ वह टावर ऑफ ट्रायल्स के सेकंड फ्लोर को सफलतापूर्वक क्लियर कर देता है। तभी उसकी नज़र अपनी शील्ड पर पड़ती है, जो ऑर्क्स के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से पूरी तरीके से टूटकर बेकार हो चुकी थी। वह उस टूटी हुई शील्ड को देखते हुए भावुक होकर कहता है, अब मैं आगे इस शील्ड का यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्त, आज तुम्हारी ही वजह से मेरी जान बची है। इसके बाद वह अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है और एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, इस बार का मुकाबला सच में मौत के बहुत करीब था। वह कम्युनिटी चैट रूम को चेक करता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों के नाम गायब हो चुके थे। संग यून दंग रहकर कहता है, यह कैसे हो सकता है? आधे से ज्यादा मेंबर्स मारे जा चुके हैं। यह टावर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेरहम और ब्रूटल है। तभी चैट रूम में उसकी नज़र एक बंदे के मैसेज पर पड़ती है, जो लिखता है, मुझे मिले क्वेश्चन वाउचर की मदद से मुझे वापस अर्थ, धरती पर लौटने का रास्ता मिल चुका है। यह पढ़ते ही संग यून की आंखें चमक उठती है। वह मन ही मन कहता है, क्या अर्थ पर लौटने का रास्ता? इंफॉर्मेशन उन 5 कमांड्स में से एक है जिसका यूज हम इस टावर ऑफ ट्रायल में कर सकते हैं। वह तुरंत इंफॉर्मेशन कमांड को ओपन करता है, जहां स्क्रीन पर लिखा आता है, अपना कोई भी एक सवाल यहां लिखिए, मॉडरेटर उसका सही जवाब सीधे आपको भेजेगा। हर बार जब आप किसी नए फ्लोर पर एंटर करेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन वाउचर दिया जाएगा। संग यून सोचता है, शायद मुझे भी अपना क्वेश्चन वाउचर यहीं यूज करना चाहिए। आगे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन वाउचर के जरिए जिन लोगों को जो भी जानकारियां मिल रही थीं, वे उन्हें चैट रूम में आपस में शेयर कर रहे थे। छोटी मोटी डिटेल्स को हटाकर अब चैट रूम का माहौल काफी सीरियस हो चुका था और कुछ मेन पॉइंट्स सामने आ रहे थे। पहला पॉइंट यह था कि स्टोर में एक टेम्परेरी रिटर्न स्टोन बिक रहा है, जिसका यूज करके आप 5th फ्लोर क्लियर करने के बाद कुछ दिनों के लिए वापस अपनी दुनिया यानी अर्थ पर लौट सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यह थी कि 7th फ्लोर 7th फ्लोर के बाद इस टावर का एक बहुत बड़ा सिस्टम एक्सपेंशन विस्तार होने वाला है, जहां ऐसी जादुई आइटम्स बेची जाएंगी जो आपको हमेशा हमेशा के लिए
परमानेंटली वापस अर्थ पर भेज सकती है। यह सब देखकर संग यून हैरान होता हुआ मन ही मन कहता है। वह बड़ी उम्मीद के साथ सोचता है, अगर मैं अपनी इस नई एबिलिटी के साथ अर्थ पर लौटता हूं तो मैं पक्का एक शानदार हंटर बन सकता हूं। तभी वह अपने स्टेट्स विंडो को चेक करता है, जहां उसकी नेक्रोलॉजी प्रोफिशिएंसी बढ़कर सीधे 65% पर पहुंच चुकी होती है। यह देखकर वह दंग रह जाता है और कहता है, अगर मेरे पास अर्थ पर यह एबिलिटी आ गई तो यह तो पूरी तरीके से एक स्कैम, चिटकोर जैसा होगा। मैं हर हाल में वापस अर्थ पर जाना चाहता हूं। वह जोश में चिल्ला उठता है, पर तुरंत ही खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, मुझे शांत रहना होगा। मैंने अभी बहुत ही मुश्किल से सिर्फ सेकंड फ्लोर को पार किया है और 7वें फ्लोर तो अभी यहां से बहुत ज्यादा दूर है। मुझे बस पॉजिटिव सोचना होगा। वैसे भी मेरे स्टेट्स जो पहले कुछ भी नहीं थे, अब वो कम से कम एवरेज, औसत हो चुके हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहते ही वह अपने फटे हुए शर्ट को उतारकर फेंक देता है और मन ही मन कहता है, वैसे भी अपनी लाइफ को दांव पर लगा के मुझे 5 नई स्पिरिट्स मिली है। तो चलो, अब उन सभी को एक साथ अब्जॉर्ब करते हैं। वह उन सभी स्पिरिट्स को अपने भीतर सोखने लगता है। पलक झपकते ही उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी और मैजिक पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अपनी रगों में दौड़ती ताकत को महसूस करके वह रोमांचित हो उठता है। इस ताकत के साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एनर्जी से ओवरफ्लो कर रहा हूं। वह अपनी नई स्पीड को टेस्ट करने के लिए बहुत तेजी से भागने लगता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे सामने एक मजबूत दीवार से जाकर टकरा जाता है। वह जोर से नीचे गिरता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह अपना सिर पकड़कर कराहते हुए कहता है, इस अनएक्सपेक्टेड, अचानक हुई ग्रोथ की वजह से मेरी बढ़ी हुई स्पीड और मेरी फिजिकल बॉडी के तालमेल में अभी काफी बड़ा गैप है। चोटों को ठीक करने के लिए वह तुरंत सिस्टम शॉप, दुकान को ओपन करता है। वह सोचता है, अगर इस वेटिंग रूम में मैं खुद ब खुद हील न हो रहा होता तो इस टक्कर से शायद मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन ही टूट जाती। अगले ट्रायल्स की तैयारी के लिए वह शॉप से खरीदारी करना शुरू करता है। वह अपने बचे हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक मजबूत रैंक की शील्ड खरीदता है। इसके साथ ही वह एक रैंक का ब्लैक स्टील डैगर, खंजर और एक असासिन केप, चोगा भी खरीद लेता है। इन सारी नई और पावरफुल आइटम्स को खरीदने के बाद वह तुरंत उन्हें खुद पर इक्विप, धारण कर लेता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा एक प्रोफेशनल हंटर की तरह दिख रहा था। वह खुद को नए गियर्स में तैयार करता है और आगे बढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। वह मन ही मन खुद से वादा करता है, मैं अगले ट्रायल के शुरू होने से पहले ही अपनी इन सभी नई आइटम्स और बढ़े हुए स्टेट्स का आदी हो जाऊंगा। मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लूंगा कि कोई भी मॉन्स्टर मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। कुछ समय बाद आखिरकार 3rd फ्लोर, 3 RD फ्लोर का समय आ जाता है। संग यून खुद को एक रहस्यमयी और अंधेरी गुफा के सामने पाता है। तभी सिस्टम की गंभीर आवाज गूंजती है, 10 सेकंड के बाद द गार्जियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा। स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। संग यून अपनी तलवार और शील्ड को कसकर पकड़ लेता है और सोचता है, लगता है सैंड गोलम की तरह यह मॉन्स्टर भी अचानक कहीं से भी सामने आ सकता है। इसलिए मुझे हर पल चौकन्ना रहना होगा। हम देखते हैं कि वह फाइट के लिए पूरी तरह मुस्तैद खड़ा है, लेकिन उसके आसपास दूर दूर तक कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक जमीन पर बनी उसकी खुद की परछाई, शैडो, हिलने लगती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह शैडो जमीन से बाहर निकलती है और बिजली की फुर्ती से उस पर एक जोरदार वार कर देती है। संग यून इस अप्रत्याशित हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है और पीछे जा गिरता है। वह हैरान होकर अपनी ही परछाई को देखता है, जो अब हुबहू उसी का रूप ले चुकी थी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है, कृपया द गार्जियन ऑफ डार्कनेस, डॉपलगैंगर को हराएं।
संग यून कराहते हुए उठ खड़ा होता है और खुद को हील होते देख मन ही मन कहता है, अगर इस ट्रायल में मेरे पास फास्ट रिकवरी स्किल न होती तो इसके पहले ही वार में शायद मेरी रीढ़ की हड्डी स्पाइन कट जाती। तभी वह गौर करता है कि उस डॉपलगैंगर के हाथ में भी ठीक वैसी ही स्वॉर्ड और शील्ड है जैसी संग यून ने अभी अभी शॉप से खरीदी थी। लेकिन एक चीज अलग थी। संग यून उसकी तलवार को देखकर चौंक जाता है। रुको, क्या उसके ब्लेड पर पॉइजन जहर लगा हुआ है? वह शैडो मॉन्स्टर पूरी तरह संग यून के रूप, उसके हथियारों और उसकी ताकत को कॉपी कर रहा था। संग यून पैनी नजरों से उसे घूरते हुए सोचता है, यह हूबहू मेरी कॉपी है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार जब मैं इससे सीधे टकराऊंगा तो इसकी कमजोरी का पता लगा ही लूंगा। यह कहते ही संग यून पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ता है। वह पहले ही ट्रायल वार में उस शैडो मॉन्स्टर को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है, उस शैडो मॉन्स्टर का घाव भी पलक झपकते ही खुद ब खुद भरने लगता है। यह देखकर संग यून के माथे पर पसीना आ जाता है और वह कहता है, मुझे लगा ही था, क्योंकि यह मेरी कॉपी है इसलिए यह भी मेरी हीलिंग स्किल का यूज कर सकता है। तभी वह शैडो मॉन्स्टर संग यून के ही मूव्स को हूबहू कॉपी करते हुए उसी की रफ्तार से उस पर जवाबी हमला कर देता है। संग यून उसके वार को रोकते हुए मन ही मन कहता है, मैं जानता था कि यह मॉन्स्टर मेरी हर चाल की नकल कर रहा है, पर इसे हराने के लिए मुझे अपनी नकल से एक कदम आगे निकलना होगा। यह सोचते ही संग यून उस शैडो मॉन्स्टर के वार को डॉज चकमा करते हुए आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है, अगर यह मेरी ही नकल कर रहा है तो मैं इसे हराने के लिए अपनी ही स्वॉर्डमैनशिप तलवारबाजी की कमजोरियों का इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी कमजोरियों को ढाल बनाकर इसे जाल में फंसा दूंगा। इसी रणनीति के साथ संग यून काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और शुरुआत में वह उस शैडो पर भारी भी पड़ने लगता है। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर अचानक संग यून के नए अटैक्स को भी अडॉप्ट सीख कर लेता है और बिल्कुल उसी की तरह एडवांस मूव्स में पलटवार करने लगता है। यह देखकर संग यून के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर मन ही मन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आखिर यह मॉन्स्टर इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे होता जा रहा है? यह तो लड़ते लड़ते और भी खतरनाक हो रहा है। संग यून अपनी मूवमेंट स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। वह टाइमर की तरफ देखता है और सोचता है, मैं इस फाइट को अब और आगे नहीं खींच सकता। मुझे इसे हर हाल में अगले 1 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वक्त तेजी से रेत की तरह फिसल रहा था और उसके पास अब आखिरी का सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। संग यून अपनी पूरी ताकत झोंककर आगे बढ़ता है। तभी वह मॉन्स्टर उस पर एक जानलेवा वार करता है, पर संग यून फुर्ती से उसके अटैक को डॉज करके उस पर जवाबी हमला कर देता है। लेकिन वह मॉन्स्टर संग यून की सोच से भी ज्यादा तेज निकला। वह एक ही घातक स्ट्राइक वार के साथ सीधे संग यून के हाथ काट देता है। यह देखते ही संग यून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कटे हुए हाथों के भयानक दर्द से वह बुरी तरह चीख उठता है। वह पीछे गिरता हुआ मन ही मन कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया। मैं चाहकर भी अब इसे नहीं हरा सकता। बिना हाथों के मैं लड़ूंगा कैसे? वह दर्द से तड़प रहा होता है, पर तभी उसकी नजर उस शैडो मॉन्स्टर पर पड़ती है। वह देखता है कि संग यून के हाथ काटने के बाद वह मॉन्स्टर भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठहर गया है और हिल नहीं रहा है। यह देखकर संग यून का दिमाग तेजी से चलने लगता है। वह मन ही मन कहता है, आखिर यह हिल क्यों नहीं रहा है? ओह, समझ गया। भले ही इसकी हीलिंग स्किल मेरी कॉपी होने की वजह से मुझसे थोड़ी बेहतर काम कर रही हो, लेकिन पिछले हमले में जो चोटें इसे लगी थीं, उन्हें ठीक होने में इसे भी थोड़ा टाइम लगेगा। यह हिल नहीं पा रहा है और इसे खत्म करने का यह मेरा आखिरी और इकलौता मौका है। पर तभी उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है।
लेकिन मेरे पास तो मेरे हाथ ही नहीं है। बिना हाथों के मैं इस पर वार कैसे करूंगा? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? वह सिस्टम टाइमर को देखता है। अब उसके पास सिर्फ 11 सेकंड बचे थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी संग युन की नज़र जमीन पर गिरी अपनी नई रैंक की मजबूत शील्ड पर पड़ती है। वह अपनी बची कुची पूरी ताकत इकट्ठा करता है और मन ही मन कहता है। संग युन हिम्मत नहीं हारता। वह अपने दांत भींचते हुए खुद से कहता है, बिना कुछ किए ऐसे फालतू मरने से तो कहीं बेहतर है कि मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूं। यह कहते ही वह अपने और पूरी ताकत से दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर पर झपट पड़ता है। वह शैडो मॉन्स्टर अपनी तलवार से खुद को डिफेंड बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संग युन बिना हाथ के भी अपनी शील्ड को एक भारी चट्टान की तरह पूरी रफ्तार से उसके सीने पर दे मारता है।